सबसे पहले अपने देश के आन बान शान, जिससे पूरी दुनिया में होती है पहचान, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सम्मान करता हूं और नमन करता हूं। साथ ही हमारे देश में विभिन्न धर्म, संस्कृति, संप्रदाय के लोग रहते हैं और सबको एक सूत्र में बांधकर सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देने वाला भारत का राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का सम्मान करता हूं। तत्पश्चात पूरी दुनिया के असभ्य मानव को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाले और पूरी दुनिया को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाले विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूं। साथ ही खंड खंड बिखरे हुए भारत को पहली बार एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण करने वाले भारतीय इतिहास के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करते हुए तथागत गौतम बुद्ध के धम्म को, इनके विचारों को भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने वाले वसुधैव कुटुंबकम के जनक, जियो और जीने दो के संवाहक प्रियदर्शी विश्वविजयी सम्राट अशोक महान को नमन करता हूं। तत्पश्चात हम जिससे शासित और प्रशासित होते हैं, यानी भारत के राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान के उन तमाम निर्माताओं को नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर को नमन करता हूं। अगर शायद ये नहीं होते तो हमारा भारतीय संविधान इतना सुंदर, इतना सशक्त, इतना शक्तिशाली नहीं बनता, जिसके पास भारत को अखंड रखने का अनंत काल तक क्षमता है। तत्पश्चात आधुनिक भारत में गरीबों, शोषितों के मसीहा और इनकी लड़ाई को लड़ते लड़ते शहीद हो जाने वाले अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी को नमन करता हूं। साथ ही आज जिनके स्मृति में, जिनके याद में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, शायद वो मां नहीं होती, शायद वो पिता नहीं होते, तो शायद आज हम लोग यहाँ खड़ा होकर बोल नहीं रहे थे। उन फूले दंपत्ति राष्ट्र पितामह अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। महामना ज्योतिबा फूले एवं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका का गौरव प्राप्त करने वाली माता सावित्रीबाई फूले को नमन करता हूं। लेकिन शायद दो लोग और नहीं होते तो शायद ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का भी कोई पहचान नहीं होता, क्योंकि उस समय हमारे देश में जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर लोग लड़ते नहीं थे। लोग मानवता के लिए लड़ते थे, मानवता को एक सूत्र में बांधने के लिए लड़ते थे, और वो व्यक्ति थे ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले का अतुलनीय योगदान, अतुलनीय सहयोग करने वाले माता फातिमा शेख और पिता उस्मान शेख को मैं सशक्त नमन करता हूँ, क्योंकि ये मंच धर्म, संप्रदाय और जाति का नहीं, ये मंच राष्ट्र का है और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए। इन सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथी, माताएं, बहनें, बच्चे, बच्चियों, सबका आभार व्यक्त करते हुए सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ और सबके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। साथ ही आज यहाँ आने का गौरव प्राप्त हुआ आप सभी लोगों को, हमको भी। इसके लिए सम्राट अशोक क्लब जिला इकाई औरंगाबाद के सम्मानित अध्यक्ष माननीय ललन सिंह मौर्य जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक ऐसे कार्य का प्रारंभ किया जो कार्य 200 वर्ष पहले से हमारे देश में होते रहना चाहिए था, जो आज हो रहा है। क्योंकि शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना भी एक ऐसा कार्य है
जो लोगों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, और मंजिल तक पहुंचाने में जितना कष्ट होता है उतना ही शिक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक करना, उत्साहित करना और प्रेरित करना भी होता है। और आपने ये कार्य बड़े बखूबी अच्छे ढंग से शुरू किया और आज इसे मुकाम तक पहुंचाया, और इसकी सफलता के लिए मैं आपके पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपकी पूरी टीम का मंगल कामना करता हूं। साथियों, आज से 2500 वर्ष पहले तथागत विश्वगुरु ने, बुद्ध ने जिस कारवां का, जिस अभियान का धम्म घोष किया था, उद्घोष किए थे, उसी कारवां को महामना ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने आगे बढ़ाने का कार्य किया था। यानी शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। बच्ची जो रहा है ना, इसको बुझा दीजिए, बुझा दीजिए। सावधानी इतनी जरूरी है। और जब तथागत गौतम बुद्ध ने लोगों के अंदर, व्यक्ति के अंदर शिक्षा के प्रति जागरूक करने का कार्य किए, तथागत विश्वगुरु आज पूरी दुनिया में अमर है वैचारिक रूप से। तथागत विश्वगुरु आज पूरी दुनिया में अमर है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन जिन महापुरुषों ने तथागत विश्वगुरु का अनुसरण किया और उनके द्वारा शुरू किए गए कारवां को आगे बढ़ाने का सिर्फ काम किया, वो महापुरुष आज पूरी दुनिया में अमर है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम का माता सावित्रीबाई फूले खोज प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, और जो ये प्रतियोगिता आयोजित किया गया, ये तथागत गौतम बुद्ध की उसी कारवां से प्रेरणा लेकर के माननीय ललन सिंह मौर्य जी, जो औरंगाबाद सम्राट अशोक क्लब जिला इकाई के अध्यक्ष, और आपकी पूरी टीम ने जो ये कार्य किया, और ये कार्य अनवरत चलता रहे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में अनंत काल तक आप लोग भी अमर रहेंगे। अमर रहने का कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, क्योंकि वैचारिक व्यक्ति दो प्रकार से जिंदा रहता है, एक शारीरिक रूप में और एक वैचारिक रूप में। शारीरिक रूप में उसे कहते हैं जिंदा रहना जो शरीर के रूप में जिंदा रहता है, शरीर के साथ जिंदा रहता है, और ये बहुत दिनों तक नहीं रहता है। लेकिन व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के मानने वाले हो, व्यक्ति के द्वारा जो अच्छे कार्य किए जाते हैं, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्य होते हैं, और वो कार्य जितना ही बड़ा होगा, आपके शरीर के अंत होने के बाद आप वैचारिक रूप से उतने ही दिनों तक जो है इस प्रकृति में जिंदा रहेंगे, अमर रहेंगे। और आप लोगों ने यह कार्य किया, मंगल कामनाओं के साथ आपके पूरी जीवन की सफलता की मंगल कामना करता हूं। साथ ही हमारे देश में अगर सच कहा जाए तो बहुत ही कम ऐसी संस्थाएं हैं या बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो बच्चों को और लोगों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करते हैं और जागरूक करते हैं। अब समय आ गया कि हर व्यक्ति को, बच्चों को सामूहिक रूप से जागरूक करने की जरूरत है, और जब सामूहिक रूप से जागरूक करने लगेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा। क्योंकि जब सभी लोग शिक्षित होंगे, साक्षर नहीं, क्योंकि अभी तो हमारे देश के संचालक लोगों को साक्षर बना रहे हैं, साक्षरता मिशन चला करके,
और सम्राट अशोक कला शिक्षित बनाने की बात कर रहा है। साक्षर और शिक्षित होने में बड़ा अंतर होता है। तो शिक्षित बनने के लिए, शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए जरूरत है हर गांव मोहल्ले टोले में, और हर गांव मोहल्ले टोले के साथ हर व्यक्ति को जरूरत है, अपने बेटे को ही नहीं, अपने बेटियों को ही नहीं, जो भी बेटा बेटी मिले सबको बेटा बेटी समझ करके सबको प्रेरित कीजिए, ताकि सभी आगे बढ़े, तभी देश आगे बढ़ेगा। और खोए हुए अपने विरासत को प्राप्त करेगी हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी। क्योंकि बाबू जगदेव प्रसाद ने क्या कहा था, पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे और दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग शासन करेंगे। तो कब शासन करेंगे? जब शिक्षित होंगे, जब शिक्षित होंगे और अपने हक और अधिकार को जानेंगे, तब शासक बनेंगे। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे यहां पर किसी भी महापुरुषों का या किसी भी लोगों का फोटो नहीं लगाया गया, सिर्फ विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध की तस्वीर है, मूर्ति है, प्रतिमा है, और बगल में भारत का राष्ट्र चिन्ह। बताना पड़ रहा है आज सम्राट अशोक क्लब को कि भारत का राष्ट्र चिन्ह सम्राट अशोक स्तंभ। क्योंकि मजे की बात है, मैं आप लोगों को एक घटना बता रहा हूं। आज से 15 साल पहले जो हमारे देश में एक पेपर निकलता है दैनिक जागरण, सब लोग जानते हैं, लोग पढ़ते भी हैं। उस पेपर में ठीक 26 जनवरी से पहले एक छोटा सा उसने इंटरव्यू निकाला था, करीब 10 लोगों का निकाला था, अच्छे अच्छे लोग थे, माने जाने लोग थे। और उसने पूछा था कि भारत का राष्ट्र चिन्ह क्या है। उसमें से 5 लोगों ने बताया था कि राष्ट्र चिन्ह क्या है, और 10 लोगों से फिर पूछा था कि भारत के राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ में कितने शेर होते हैं, कितने शेर होते हैं। कुछ ने बताया कि 3 होते हैं, कुछ ने बताया कि 2 होते हैं, कुछ ने बताया कि 1 होते हैं, और 3 लोगों ने बताया कि 4 होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर भाई, जिस देश में हम रहते हैं और जिस देश का पहचान पूरे विश्व में राष्ट्रीय चिन्ह से होता है, राष्ट्रीय ध्वज से होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर हम सम्राट अशोक क्लब के विद्वानों ने बड़ा शोध किया कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा भाई। भारत के रहने वाले लोग अपने राष्ट्र चिन्ह को, अपने राष्ट्रीय ध्वज को भुला रहे हैं और उसे विकृत कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा? तो माननीय जो है हमारी महिला विंग का महिला प्रतिनिधित्व कर रही माननीय बहन सोनम कुमारी जी ने जो बताया कि एक शिक्षा नीति, एक किताब जिस दिन हो जाएगा उस दिन भारत का जो है काया पलट हो जाएगा और भारत पुनः शिक्षा में अग्रणी हो जाएगा। तो क्यों हो रहा है ये जान लीजिए। क्योंकि हम अभी विद्यालय के प्रांगण में बैठे हैं, मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। जहां कमियां हैं, जहां से राष्ट्रभक्त पैदा होते हैं, उसकी तरफ मैं थोड़े शब्दों में इंगित करना चाहता हूं। क्योंकि आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत के 80% शिक्षकों को भी भारत के संपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का भी ज्ञान नहीं है। तो मैं उन शिक्षकों से अनुरोध करूंगा और विनती कर रहा हूं कि आप सभी लोग भारत के स्वर्णिम काल का निर्माण करने वाले हैं, भारत के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। आप चाहें तो भारत विश्व गुरु बन सकता है, आप चाहें तो भारत विश्व विजयी बन सकता है, आप चाहें
तो भारत पूरे विश्व में शिक्षा में अग्रणीय बन सकता है। वो आपके हाथों में गुण है, क्योंकि आप भविष्य का निर्माण करते हैं। तो आज विद्यालय में पूरी तरह से राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के प्रति हमारे शिक्षकगण जागरूक नहीं हैं और उनकी शिक्षा विद्यालय में पूरी तरह से नहीं दी जाती। यही कारण है कि हमारे देश के लोग अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। और इसी कारण सम्राट अशोक क्लब को आए दिन भारत के अनेक शहरों के साथ साथ गांवों कस्बों तक से राष्ट्रीय प्रतीकों की झांकियां निकालने की जरूरत महसूस पड़ी और सम्राट अशोक क्लब राष्ट्रीय प्रतीकों की झांकियों को निकालना शुरू किया, जिससे लोग प्रभावित होकर आज जान रहे हैं कि सम्राट अशोक स्तंभ क्या है। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो बीचों बीच गोल जो दिखाई देता है वो क्या है? अशोक चक्र है। कुछ लोग तो अब चक्र कह करके संबोधित करना शुरू कर दिए हैं। और ये जब भावना जब अधिक बढ़ी तो कुछ लोग जो राइटर हैं, जो जनरल नॉलेज लिखते हैं, मैं उनकी बातें कर रहा हूं। मैं खुद किताबों में देखा हूं जनरल नॉलेज के, लिखते हैं कि देखने में सुदर्शन चक्र जैसा दिखाई देता है। अब जरा सोचिए गौर से कि अशोक चक्र चलता है तो क्या होता है? लोक कल्याण होता है। और सुदर्शन चक्र चलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? गर्दन। तो क्या चाहिए? अशोक चक्र चाहिए। तो अशोक चक्र चाहिए तो अशोक चक्र को जानना भी होगा, ठीक है। और यही काम जो है आज सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, जिस शिक्षा की ज्योति ही नहीं कहिए क्रांति ज्योति जलाई थी राष्ट्रपिता में महामना ज्योतिबा फूले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले ने, वही ज्योति जो कुछ काल पहले धीमी पड़ रही थी, उसी ज्योति को पुनः प्रज्वलित करने का काम सम्राट अशोक क्लब जिला इकाई औरंगाबाद की पूरी टीम के साथ मिलकर के अध्यक्ष महोदय माननीय ललन सिंह मौर्य जी ने शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप आप हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। तो सबके मंगलमय जीवन की कामना करते हुए, आप सभी लोगों के भी मंगलमय जीवन की कामना करते हुए सबको एक बार पुनः नमो बुद्धाय। जय भारत, जय भारत, जय भारत।